नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से बड़ी संख्या में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एलटीटी और पुणे समेत कई स्टेशनों से रोजाना दर्जनों ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं शुक्रवार को यानी 24 अक्टूबर को भी मध्य और पश्चिम रेलवे की तरफ से 26 स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया। ये ट्रेनें सीएसएमटी, एलटीटी, पुणे, पनवेल, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल और दादर समेत कई स्टेशनों से चलाई गई। आपको बता दें कि होल्डिंग एरिया में बैठने वाले यात्रियों के लिए स्टेशनों पर विशेष सुविधा की गई है। रेलवे पुलिस, टीसी और अन्य रेलवे कर्मचारी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लोगों के खाने पीने और आराम से बैठने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएसएमटी और एलटीटी स्टेशनों पर जितने भी लोग लाइन में बैठे थे, सबके पास वैध टिकट था। इसी के साथ ही ये लोग उसी जगह पर खाना भी खा रहे थे, पानी भी पी रहे थे और नींद आ रही थी तो सो भी गए। कुल मिलाकर व्यवस्थाओं को देखकर लग रहा है कि यात्री रेलवे की तैयारी में संतुष्ट दिख रहे हैं। यात्रियों को होल्डिंग एरिया में समस्या तो नहीं हो रही है। स्टेशनों पर देखा गया कि गेट पर भी टीसी यात्रियों की टिकट जांच कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज रहे हैं। अनारक्षित ट्रेनों में जाने वाले यात्रियों को लाइन में बैठाया जा रहा है। मध्य रेलवे के मुताबिक मुंबई में 50 लाख से ज्यादा यात्री यूपी बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं मध्य रेलवे की तरफ से की गई तमाम तैयारियां और सुविधाओं को लेकर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी से बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा ने। छठ महापर्व के मौके पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों का सफर जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन बाद ये पर्व मनाया जाना है, जिसके चलते आज बड़े पैमाने पर एक बार फिर मुंबई से स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया है, जिसमें छठ व्रती अपने अपने घर के लिए सफर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस जानते हैं कि आखिर किस तरीके से रेलवे ने तैयारियां की और अब आज के बाद जो चैलेंजेस रहेंगे या जब यात्री वापस लौटेंगे तब किस तरीके से अब तैयारियां आगे की होंगी। सर, सबसे पहला सवाल, आज जिस तरीके से हम जानते हैं कि 2 दिन बाद छठ का पर्व है, आज जो ट्रेनें मुंबई से रवाना हुई शायद इस तरफ से जाने वाली जो पीक भीड़ थी वो आखिरी होगी। अब आगे चल करके सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कितनी ट्रेनें इस छठ महापर्व के लिए चलाई गई, कितने यात्री सफर किए और क्या कुछ रहा। देखिए, हर साल की तरह दीपावली और छठ के लिए इस बार भी मध्य रेलवे के माध्यम से स्पेशल ट्रेनों का प्रावधान किया गया था। इस साल में भारतीय रेलवे के द्वारा 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इनमें से 1998 स्पेशल ट्रेनें मध्य रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। इन 1998 ट्रेनों का अगर हम लोग देखेंगे तो पीक जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ये कल था। कल 24 स्पेशल ट्रेनें मध्य रेलवे के अलग-अलग स्थानकों से मुख्यतः करके बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के स्थानकों के लिए चलाई गई, क्योंकि कल जो यात्री यहाँ से यात्रा करना प्रारंभ कर रहे थे वो यात्री 25 शाम तक अपने इच्छित गंतव्यों तक पहुँच पाएंगे और उसके बाद में 26 से जो छठ का महापर्व है उसकी जो शुरुआत है उसमें अपने सम्मिलित हो पाएंगे। तो उसी के साथ साथ में आज सुबह भी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 3 स्पेशल ट्रेनें अलग अलग स्थानकों के लिए मुख्यतः करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए चलाई जा चुकी हैं, जिनमें काफ़ी सारे यात्री यात्रा कर चुके हैं। अगर हम लोग इसमें अगर प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या की बात करें तो प्रतिदिन स्पेशल ट्रेनों में लगभग 50,000 के करीब करीब यात्री ये यात्रा कर रहे थे, जो मध्य रेलवे के द्वारा चलाई गई है और साथ ही साथ में मध्य रेलवे के थ्रू जो गुजर रही है उन सारी स्पेशल ट्रेनों में मिला के। और जो रेगुलर ट्रेनें हैं, जैसे कि मुंबई की हम बात करें तो मुंबई से लगभग 40 से 42 रेगुलर ट्रेनें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानकों के लिए चलाई जाती है। इनके अलावा 8 से 10 स्पेशल ट्रेनें भी प्रतिदिन चलाई जा रही थी। उसी माध्यम में हम लोग अगर देखें तो प्रतिदिन 60 से 70 हज़ार यात्री मध्य रेलवे के पास से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए छठ का पर्व मनाने के लिए जा रहे थे। उन यात्रियों को केवल छठ के पर्व पे जाने के लिए एडिशनल ट्रेनें ही नहीं, बल्कि स्टेशनों पे भी हम लोगों ने अलग अलग उनकी सुविधाओं के लिए प्रावधान किए थे। जैसे बड़े होल्डिंग एरियाज़ का निर्माण जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे और नासिक, इन स्थानकों पे, नागपुर के साथ में इन स्थानकों पे किया गया था। इन सारे होल्डिंग एरियाज़ में यात्रियों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनका
खासा ध्यान रखा गया था। उनमें जैसे जनता आहार का प्रावधान हो, पानी की सुविधा का प्रावधान हो, उसी के साथ में स्पेशल टॉयलेट जो मोबाइल टॉयलेट्स है उनका प्रावधान हो। उसके बाद में यूटीएस टिकट्स जिसके लिए कई बार यात्रियों को ट्रेन विंडो में लगना पड़ता है या लाइन में लगना पड़ता है, वो समस्या ना आए इसलिए इस बार मोबाइल यूटीएस का प्रावधान किया गया था। अलग-अलग हमारे जो वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो यात्रियों तक जाके वहाँ पे उनको टिकट जो है वो निकाल के दे रहे थे, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की लाइन में खड़ा ना होने की आवश्यकता पड़े। इसी के साथ में हमारे आरपीएफ के कर्मचारी लगातार इनके ऊपर नज़र रखे हुए थे, इनको कतारबद्ध तरीके में बिठाना, कहीं पे कतार ना टूटे इसका ख़्याल रखना, कोई और व्यक्ति कतार में ना घुसे इसका ध्यान रखा और साथ ही साथ में जो स्पेशल ट्रेनें हैं या रेगुलर ट्रेनें हैं, उनमें कतारबद्ध तरीके से उनको उन ट्रेनों में बिठाना, ये सारे काम हमारे आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं, वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, जिसके चलते हम किसी को भी परेशानी ना हो, इसका प्रयास कर रहे थे और इसमें जो यात्रियों ने यहाँ पे यात्रा की है, वो भी जो अरेंजमेंट्स हमने उनको प्रोवाइड की या जो सुविधाएँ उनको प्रोवाइड की, उससे काफ़ी खुश थे। हाँ, निश्चित रूप से हमने देखा जब बातचीत हो रही थी रेलवे के जो यात्री हैं उनसे, तो उन्होंने संतुष्टि जताई रेलवे की तरफ से जो योजनाएँ लाई गई हैं, जो भी उनके लिए व्यवस्थाएँ की गई। सर एक चीज़ और है, हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहती है जब भी बातचीत होती है स्पेशल ट्रेनों की, तो आंकड़े रेलवे की तरफ से जारी किए जाते हैं, ट्रेनों की संख्या, नंबर सब जारी किए जाते हैं, लेकिन जो यात्री हैं, उन तक इन ट्रेनों की जो जानकारी है, उसको पहुँचाने के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि छठ पर्व में किस तरीके से ट्रेनें चली, जो रेगुलर ट्रेनें थी उसमें भीड़ बरकरार थी, बावजूद कि रेलवे ने इतनी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई। सर अब आने वाले समय में जब ये छठ महापर्व खत्म होगा तो लोग लौटेंगे, तो उस वक़्त भी जो ट्रेनें अभी रनिंग में हैं, वो अभी तक चालू, उनका परिचालन जारी रहेगा जब तक कि यात्री लौटते नहीं हैं, जब तक कि पीक भीड़ छठ की खत्म नहीं होती। तो सर किस तरीके से आप जानकारी साझा करना चाहेंगे ताकि यात्रियों तक ट्रेनों के जो स्पेशल ट्रेनों की जानकारी हो सुचारू रूप से पहुँच सके? देखिए, यात्रियों तक सुचारू रूप से या ये जो जानकारी है, जो स्पेशल ट्रेनें हैं, उनकी जानकारी पहुँचे, इसीलिए हम जो अभी का ये जो अट्टहास कर रहे हैं या जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वो उसी क्रम में एक एफ़र्ट्स है। इसमें हम सारे मीडिया कर्मियों के माध्यम से, जैसा आपके माध्यम से भी, हम यात्रियों को जो स्पेशल ट्रेनें अलग-अलग चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया हैंडल जो मध्य रेलवे के हैं, उस पे कर रहे हैं या इसी के साथ में आईआरसीटीसी के जो बुकिंग ऐप्स हैं, उनमें भी सारी स्पेशल ट्रेन की जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा जो यूटीएस ऐप होता है जिसमें हम लोग जनरल टिकट या चालू टिकट जिसे बोला जाता है, उन टिकटों के बारे में या उसमें कौन सी गाड़ियाँ अनारक्षित गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, इसकी जानकारी भी रहती है। हमारा यात्रियों से निवेदन है कि कृपया आप अपने मोबाइल में आईआरसीटीसी का या ऐप हो या यूटीएस का ऐप हो, इनके माध्यम से आप ट्रेनों की सद्य परिस्थिति जान सकते हैं और कौन-सी अतिरिक्त ट्रेनें या अतिरिक्त सेवाएँ आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं, वो जान सकते हैं। तो कृपया उन ऐप के माध्यम से आप जानकारी लें। इसी के साथ में हमारा सभी मीडिया कर्मियों से भी ये अनुरोध है कि इन स्पेशल ट्रेनों की जो जानकारी हम लोग रेगुलरली प्रेस रिलीज़ के माध्यम से या आपके साथ साझा करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ये जो साझा करते हैं, वो जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी आपके दर्शकों तक पहुँचाएँ, जिसके चलते दर्शकों को इसका फ़ायदा हो और किसी भी प्रकार की मतलब उन तक जानकारी की इसमें जो गैप होता है, वो गैप ना रहे। जिस तरीके से ऐसे ट्रेनों की बात की गई है जैसे स्पेशल ट्रेनों की, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाया है कि रेलवे ने जो आंकड़े जारी किए थे ट्रेनों को लेकर, जैसे आपने कहा कि 12,000 ट्रेनें चलाई गई, हमने कई बार केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को सुना, उन्होंने भी कहा कि 12,000 ट्रेनों का परिचालन पूरे इंडियन रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। तो जो आंकड़ों को लेकर के एक कह सकते हैं कि भ्रमित करने की जो बात है, उसको किस तरीके से आप नकारेंगे और क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, हम लोग ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, हमें भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भ्रमित कर रहे हैं और उनसे जो भ्रमित हो रहे हैं, उन तक हम सही जानकारी और सच्ची जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से भी हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं, सच जो है वो जानें और सच जानकारी जो है हमारे पास हमारे सारे ऑफ़िशियल हैंडल से भी दी गई है। इसमें रेलवे एक ऐसी सेवा है या ऐसी सुविधा है, जिसके लिए 3,000 यात्री उस ट्रेन के लिए हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं जो या उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई करते हैं। हमारे किसी भी ट्रेन में 2 से 3,000 यात्री एक वक़्त पे यात्रा कर रहे होते हैं। हम
किसी भी ट्रेन को ये नहीं बोल सकते कि ट्रेन एक्चुअल में हमने नहीं चलाई और हमारी वो ट्रेन चला दी गई, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास हमारी जिन यात्रियों ने ये इन सेवाओं का अनुभव लिया है या इन सेवाओं का इस्तेमाल किया है, वो यात्री ही हमारे वेरीफायर हैं। तो हमें किसी की झूठी बातों के ऊपर कमेंट करके उनकी लेवल तक नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं और हम एक्चुअल में ट्रेनें चला रहे हैं जिसका फ़ायदा यात्रियों को हो रहा है। इसलिए यात्रियों का समाधान यही हम लोगों के लिए हमारी जो संकल्प पूर्ति है, इसमें किसी भी प्रकार की बाकी चीज़ों को रिप्लाई देने का या उसमें परेशान होने की, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें हमारे सारे एफ़र्ट जो है वो ट्रेनों के संचालन में लगाने हैं, ना कि उन लोगों के साथ में बात करने में जो लोग जानबूझ के ऐसी अफ़वाहें या ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अब जब छठ पर्व खत्म होगा तो लोग वापस लौटेंगे, तो जिन ट्रेनों का परिचालन अभी चल रहा है, जिनका संचालन अभी चल रहा है, उसमें क्या कुछ फेरबदल होगा? कुछ ट्रेनें बढ़ाई जाएँगी या घटाई जाएँगी, ऐसा कुछ? देखिए, ये जो ट्रेनों का स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जैसा कि 12,000 ट्रेनों का जो संचालन है, ये लगभग 22 सितंबर से लेके 30 नवंबर की तारीख तक किया जाना है। इसके चलते यात्रियों को वापस आने के लिए भी सुविधा होगी और वापस आते समय जो समय की सीमा होती है वो थोड़ी-सी रिलैक्स होती है, क्योंकि हर किसी को छठ पे जैसे पहुँचना होता है, तो जाते समय सबको एक ही वक़्त पे पहुँचने की जल्दी होती है, लेकिन वापस आते समय हर कोई अपने-अपने सुविधा अनुसार या उसकी जितनी छुट्टियाँ मिली है उसके अनुसार या उनका जैसे काम है उसके अनुसार आता है। तो वापस आते समय इतनी भीड़ हम लोगों को नहीं मिलती है, किंतु सभी जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनका संचालन 30 नवंबर तक पूरी तरह से किया जा रहा है। तो ये थे सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल लीला, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मध्य रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी जब तक कि जो त्योहारी सीजन है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक इस तरह से प्रयास जारी रहेंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।